मीन राशि के जातकों के लिए साल 2023 किस तरह का रहेगा ये मैं आपको ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 2023 की आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 में बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि जनवरी महीने में ही आपके ऊपर 7.5 लगने जा रही है और उधर अक्टूबर के महीने में राहु केतु अपना घर बदलने जा रही हैं। ये दो बड़े गोचर और फिर अप्रैल में गुरु का गोचर, ये बड़े गोचर होंगे जो आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। 7.5 का नाम सुनकर घबराइएगा मत, मैं आपको एक मूल मंत्र दे दूंगा, उस छोटे से उपाय को आप करते हुए चलेगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। फ्री का आपके लिए उपाय है वो। लेकिन उससे पहले मैं आपको हर महीने का पहले राशिफल बता दूं, फिर अंत में इस वीडियो के आखिर में मैं आपको वो उपाय भी बता दूंगा। देखिए, पहले ब्रीफ बता देता हूं। मीन राशि के जातकों के लिए स्वामी राशि गुरु का गोचर अप्रैल के अंत तक लग्न में ही रहने वाला है। इस समय आपका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करने वाला होगा। पढ़ाई कर रहे जातकों को बेहद अच्छे परिणाम मिलेंगे और गुरु के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, वहीं भाग्य में वृद्धि भी होगी। शनि महाराज 17 जनवरी को कुंभ में प्रवेश कर आपके 12वें भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे कि आपके 7.5 की शुरुआत होगी। इस समय धन भाव में विराजमान राहु पर शनि की नीच की दृष्टि से पारिवारिक कलह से दो चार होना पड़ सकता है। नौकरी कर रहे जातकों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। वहीं आपकी विदेश यात्रा और विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। साल के उत्तरार्ध में राहु और केतु का संचरण जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला होगा। 30 अक्टूबर को राहु मीन में और केतु कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उनके इस गोचर से जीवन में थोड़ी उथल पुथल मची रह सकती है। इस समय आपको लोगों पर ज्यादा भरोसा करने से बचना है और दाम्पत्य जीवन में कुछ गलतफहमियां तनाव का कारण बनेंगी। बाकी ग्रहों का गोचर कैसा होगा वो मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए, जनवरी महीने की सबसे पहले बात करता हूँ कि जनवरी का महीना कैसा रहेगा। जनवरी के महीने में गुरु और शनि के कारण 12वें और लग्न भाव से जुड़े फल ज्यादा प्राप्त होंगे। इस समय आपको अपने धन खर्चों पर ध्यान रखना है, नियंत्रण रखना है, कंट्रोल रखना है। धन की सेविंग करने में, आपको पैसा सेव करने में बहुत कठिनाइयां होंगी। ये आपकी वाणी में थोड़ा रूखापन भी रहेगा। इस समय आपको गुरु का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपको थोड़ी राहत मिलने वाली है। साल की शुरुआत में मंगल का 3रे भाव में गोचर आपको साहस प्रदान करेगा। इस समय की गई यात्राएं फायदेमंद होगी। दशम में बुध मीडिया और लेखन से जुड़े जातकों को अच्छे मौके दिलवाने वाला होगा। स्त्री जातकों को प्रेम में अपने साथी का सहयोग मिलेगा और मन बहुत खुश रहेगा। फरवरी महीने में गुरु शुक्र का राजयोग जबरदस्त फायदा लेकर आएगा। इस महीने आपको कार्यस्थल पर सम्मानित भी किया जा सकता है। इस महीने स्त्री जातकों के लिए शानदार रहने वाला है। वहीं कारोबारी जातकों को नए लोगों से मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। इस महीने आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। अष्टम में केतु का गोचर है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहिएगा। त्वचा से जुड़ी, स्किन से जुड़ी कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। मित्रों की मदद से आप इस महीने कोई पुराना अटका हुआ काम भी पूरा कर सकते हैं। फिर आएगा मार्च का महीना। मार्च के महीने में धन स्थान के स्वामी मंगल 4थे भाव में गोचर कर मां के द्वारा धन प्राप्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। धन भाव में राहु और शुक्र की युति के कारण इस महीने किसी स्त्री पर धन खर्च की संभावना होगी। इस समय नौकरी की तलाश में जुटे जातकों को अच्छी नौकरी मिलेगी। सरकारी कार्य से जुड़े जातकों को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है और इस महीने आपको अपने पिता का सहयोग प्राप्त होगा। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको सेहत का ध्यान रखना है। इस महीने स्त्री जातकों को उनके पति के द्वारा कोई कीमती गिफ्ट भी मिल सकता है। फिर आएगा अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में गुरु का राशि परिवर्तन जीवन में बड़े बदलाव लाएगा। इस महीने उच्च के सूर्य की राहु से युति धन भाव में ग्रहण योग का निर्माण कर रही है। इसी भाव में गुरु का भी प्रवेश होगा और गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा। ग्रहों की इस युति से आमदनी से ज्यादा खर्चा आपका होगा और मन थोड़ा सा डिप्रेस रहेगा। इस समय पराक्रम भाव में शुक्र के होने से जनसंचार से जुड़े जातकों को फायदा होगा और सिनेमा जगत में काम कर रहे जातक इस समय प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। मंगल की दशम दृष्टि कार्यस्थल पर आपका उत्साह बढ़ाने का काम करने वाली है। फिर आएगा मई का महीना। मई के महीने में आपको वाहन सावधानी से चलाना है। 8वें में विराजमान केतु पर मंगल की दृष्टि किसी वाहन दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस समय महिला जातक अपनी मां के साथ कहीं घूमने जा सकती हैं। पराक्रम का सूर्य आपके साहस को बढ़ाने का काम करेगा। इस समय भाइयों के सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा। इस समय व्यापार से जुड़े जातकों को सलाह देता हूं कि वो आर्थिक लेन देन में सावधानी रखें। सरकार के साथ जुड़कर काम कर रहे जातक अब उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करेंगे और कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी मददगार होंगी। जून के महीने में मीन राशि के जातकों के जीवन में प्रेम और रोमांस की फुहार लेकर आने वाले हैं। इस महीने काफी समय से अटका हुआ आपका प्रेम प्रस्ताव मंजूर हो सकता है। इस समय पत्नी के साथ रोमांस चरम पर रहेगा। स्त्री जातक किसी करीबी मित्र को ही अपना दिल दे सकती हैं। छात्रों का मन इस समय पढ़ाई में कम लगने वाला है। इस महीने मीडिया, लेखन, प्रकाशन से जुड़े जातक बेहद अच्छा काम करेंगे। उन्हें सराहना भी प्राप्त होगी।
अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको इस महीने सम्मानित भी किया जा सकता है। इस समय नौकरी बदलने का विचार मन में है तो समय ठीक नहीं है, इसलिए जो नौकरी चल रही है वही चलने दीजिए। फिर जुलाई का महीना आएगा। जुलाई के महीने में आपको सूर्यदेव के सहयोग से शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा मिलेगा। इस समय आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफल होंगे। सप्तम मंगल की दृष्टि लग्न पर होगी और संपत्ति से लाभ आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि इस समय आपको क्रोध और अहंकार से बचना है। इस महीने आप अपनी बहन से आपको मदद मिलेगी और आपका कोई अटका हुआ काम पूरा होगा। किसी कोर्ट केस का निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। पंचम शुक्र के सहयोग से जीवन में प्रेम का संचार रहेगा। व्यापारी वर्ग को नए और बड़े ऑर्डर मिलेंगे जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। फिर अगस्त के महीने में मीन राशि में जातकों को पारिवारिक सुख की प्राप्ति होनी है। इस समय नौकरी कर रहे जातकों को अच्छी नौकरी का ऑफर आ सकता है और आप जॉब बदल सकते हैं। सूर्य बुध युति इस समय विदेश यात्रा में सहायक सिद्ध होगी। इस समय आपके व्यापार में वृद्धि होगी और इस महीने शोध कार्य के लिए विदेश जाने की कोशिश कर रहे जातकों को फायदा होगा। विज्ञान के फील्ड से जुड़े जातक किसी नए आविष्कार की ओर बढ़ सकते हैं और इस महीने नव दंपति के जीवन में किसी नए मेहमान के आने के योग बन रहे हैं। इस समय धन निवेश करना चाहते हैं तो एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। फिर सितंबर और अक्टूबर का महीना। सितंबर महीने में मीन राशि के जातकों को सूर्य मंगल की युति थोड़ा परेशान कर सकती है। अगर आप साझेदारी में काम करते हैं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद सामने आ सकते हैं। इस महीने आपको दाम्पत्य जीवन में कलह से बचना है। जिन जातकों को पेट और लीवर से जुड़ी समस्या है उन्हें सेहत के मामले में सावधानी बरतनी है। बुध पर राहु शनि के प्रभाव से आपको वाणी का इस्तेमाल सोच समझकर करना है। कार्यस्थल पर आपको लड़ाई और विवाद से दूर रहने की सलाह मैं देता हूं। इसके बाद अक्टूबर महीने में राहु और केतु का जब गोचर होगा तो जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। इस महीने राहु का गोचर आपके लग्न से होगा और केतु का गोचर आपके सप्तम भाव में। वहीं अष्टम भाव में नीच के सूर्य का गोचर मंगल के साथ है। इस महीने आपको दुर्घटना के योग दिखाई देते हैं। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। वहीं संतान पक्ष से भी चिंता बनी रहेगी और इस महीने शेयर मार्केट में सोच समझकर निवेश करने की सलाह मैं आपको देता हूं। फिर नवंबर और दिसंबर का महीना। नवंबर महीने में लग्नेश गुरु धन भाव से होकर धन वृद्धि करने का काम करेंगे। वहीं देव गुरु बृहस्पति गुरु चांडाल दोष से मुक्त होकर अपने शुभ फल में वृद्धि करने वाले हैं। इस महीने सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को बेहद शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और इस समय प्रेमी जोड़े विवाह करने का निर्णय ले सकते हैं। भाग्येश मंगल की कृपा से आपका खुद का काम शुरू हो सकता है और इस महीने सरकार के साथ काम कर रहे जातकों को बेहद शुभ परिणाम भी मिलेंगे। आपकी वाणी के प्रभाव से आपके कार्य सिद्ध होंगे और वाणी की मधुरता आप सबको प्रभावित करेगी। फिर दिसंबर का महीना आएगा। आपको अपने कार्यस्थल पर बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इस महीने आपका उत्साह चरम पर रहने वाला है। व्यापारी वर्ग को इस महीने समुद्री यात्राएं करने का मौका मिलने वाला है। बलवान शुक्र की कृपा से आपको इस महीने किसी स्त्री की गुप्त सहायता प्राप्त होगी। भाग्येश मंगल अपने पिता से सहयोग करवाने वाले होंगे और वहीं काम के सिलसिले में की गई यात्राओं से धन और प्रसिद्धि दोनों प्राप्त होगी। विदेश भाव में विराजमान शनि पर बलवान मंगल की दृष्टि से आपके कारोबार को विदेश तक ले जाना अगर आप चाहते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये 2023 आपका बहुत अच्छा रहेगा। शनि की 7.5 आप पर लग जाएगी 2023 में। उसके लिए मैं आपको 2-3 उपाय बता रहा हूं, बस वो आपको करने हैं। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए। नहीं कर सकते तो बजरंगबली की सेवा करिए, उन पर सिंदूर चढ़ाइए। दूसरा, आप उनको मीठा पान भी खिला सकते हैं, भोग में लगा सकते हैं। तीसरा, शनिदेव के आगे दिया जलाइए। शनिदेव की मूर्ति नहीं है तो फिर आप पीपल या शमी के पेड़ के जड़ में आप शाम के वक्त एक शनिवार के दिन दिया जला दीजिए। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आप सब बढ़िया हो जाएगा आपके जीवन में।